हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। फाइनली सीट मैट्रिक्स ये आ चुका है। दोस्तों, सीट मैट्रिक्स को रीड कैसे करना है ये मैं आपको आसान हिंदी में बताऊंगा, जिससे आपको पता चले कि हमें हमारे कॉलेजेस को कैसे अपलोड करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स कैप राउंड 1 एकेडमिक ईयर 2022-23। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा 693 पेजेस का। दोस्तों, इसके अंदर आपको बेसिकली क्या देखना है? इसके अंदर आपको ये देखना है कि लैटरल एंट्री सीट्स, मतलब आपको पता है कि 10% होगा सैंक्शन इनटेक का। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में 60 है तो उसका 6%, मतलब उसका 10%, दैट इज 6 सीट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर में खुलता है। फर्स्ट ईयर में अगर 120 सीट से किसी ब्रांच में, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में 12 सीट्स खुलेगा। ओके। और दोस्तों दूसरी बात, ये वैकेंट सीट्स। दोस्तों, ये वैकेंट सीट्स जो है ना, ये आपको बताने में हेल्प करता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन सा कॉलेज बुरा है। अब आप बोलोगे ये कैसे? तो दोस्तों, ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक बोलते ना, इंडियन जुगाड़। ठीक है। तो दोस्तों, वैकेंट सीट से आपको पता चल जाता है कि कौन सा कॉलेज बहुत अच्छा है और कौन सा कॉलेज बहुत ही ओके ओके है या पुअर है, वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लेजेंड्स लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना। अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। अब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती का सिविल इंजीनियरिंग, दोस्तों सिविल में कितने सीट्स है? देखो यहाँ पर आपको देखना है लैटरल एंट्री 6, मतलब 6 सीट्स है डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए। और दोस्तों वैकेंट सीट्स विद इन एसआई, इसका मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में 2 सीट्स कम आया है। समझ में आ गया? मतलब एक बात आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट ईयर में हो देखो ये जो है ना 2 सीट्स, ये 2 सीट्स क्या इंडिकेट करता है मैं आपको बताता हूँ। ये 2 सीट्स ये बताता है कि फर्स्ट ईयर में जितने बच्चे थे उसमें से 2 बच्चे कम आए हैं ऊपर। अब इसका इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, या तो फर्स्ट ईयर में 2 एडमिशंस कम हुए थे, या फर्स्ट ईयर में 2 बच्चे फेल हुए थे, तो वो भी सीट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर थ्रू भरा जाएगा। समझ में आ गया? अब दोस्तों उसी तरीके से इसी कॉलेज का, अब देखो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉन माइनॉरिटी सीट्स। अब नॉन माइनॉरिटी सीट्स मतलब ये कॉलेज माइनॉरिटी अंडर नहीं आता है, तो सारे के सारे सीट्स ये नॉन माइनॉरिटी में चले जाएंगे। अब टोटल 10 सीट्स है। अब 10 में से डिवीजन कैसा किया है कि ओपन जनरल के लिए 3 सीट है, ओपन लेडीज के लिए 2 सीट्स है। समझ में आ गया? एससी जनरल 1 सीट, मतलब यहाँ पर एससी के लिए सीट अलॉट है, एसटी के लिए नहीं है, एसटी लेडीज के लिए है, विजे के लिए नहीं है, एनटी बी एनटी सी नहीं है, एनटी डी के लिए है, ओबीसी जनरल के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पर डिफेंस कोटा, टोटल सीट फॉर डिफेंस, तो डिफेंस के लिए कोई सीट्स रिजर्व नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में कैसा बोला गया है, एक ही सीट खाली है। मतलब कैसा? इस साल का एक सीट है और लास्ट ईयर का कोई ईडब्ल्यूएस का सीट खाली नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी बहुत टुकड़म टुकड़म होते हैं, मतलब उनमें बहुत छोटा छोटा नंबर दिखाई देता है, क्योंकि सब बच्चे उधर ही जाने के लिए बेकाबू होते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल एक मुंबई का विद्यालंकार कॉलेज लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इनका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देखो हर कॉलेज का कंप्यूटर, उनके जितने भी ब्रांचेस है, देखो विद्यालंकार इंफॉर्मेशन, विद्यालंकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, विद्यालंकार इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। बराबर है? तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का बताता हूँ। देखो यहाँ पर विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ वडाला, दोस्तों लैटरल एंट्री 12, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में 120 का इंटेक था, तो 12 सीट से। अब दोस्तों वैकेंट सीट्स विद इन सैंक्शन इंटेक, मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में 29 बच्चे कम आए हैं, मतलब 120 में से 29 कम आए हैं। अब वो कम आए हैं मतलब या तो 29 स्टूडेंट्स को ड्रॉप लगा है, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ड्रॉप हो और फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे नहीं आए हो, मतलब फर्स्ट ईयर में पूरा सीट्स ना भरा हो। समझ में आ गया आपको? तो वो पूरे डायरेक्ट सेकेंड ईयर थ्रू भरे जाएंगे। तो टोटल कितने हैं? 44। अब आप बोलोगे कि सर ये टोटल ईडब्ल्यूएस 9 लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ईडब्ल्यूएस 9, 9 मतलब कैसा?
इस बार के 2 और लास्ट ईयर के 7 ऐसा। देखो यहाँ पर लिखा है लास्ट ईयर के 21-22 के 7 ऐसे टोटल 9। दोस्तों इस कॉलेज में डिफेंस के लिए 2 सीट्स है, बराबर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपने बोला था कि इंडियन जुगाड़, अब इंडियन जुगाड़ मतलब क्या? कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है या कौन सा कॉलेज बुरा है? दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब देखो यहाँ पर लेट्स से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही कॉलेज पकड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिख रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लैटरल एंट्री में 9 सीट्स है और यहाँ पर उसका वैकेंसी 75 है। दोस्तों 75 सीट्स, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 75 बच्चे फेल हुए हो सकता है कि उस कॉलेज में 20 बच्चे फेल हुए हो और बचे हुए बच्चों का फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही नहीं हुआ हो, फर्स्ट ईयर में सीट्स खाली बचे हो। तो दोस्तों जिस कॉलेज में वैकेंट सीट्स विद इन सैंक्शन इनटेक ज्यादा दिखाई दे, ज्यादा, ध्यान से सुनना, जिस कॉलेज में जिस ब्रांच में ये ज्यादा दिखाई दे, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो कॉलेज एवरेज है। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज में ये बहुत कम दिखाई देगा, समझ में आ गया? बहुत ज्यादा दिखाई दे 40-50, मतलब आपके लिए वो बेनिफिट है कि आपको वहां पर एडमिशन मिल सकता है। बट दोस्तों इसका पीछे का और एक मकसद ये है कि वो कॉलेज एवरेज है। हो सकता है फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने उस कॉलेज को ज्यादा प्रेफर ना किया हो। अगर 10-12 दिखाई दे तो समझ सकते हैं कि 10-12 में से 5-6 ड्रॉप में गए होंगे, 5-6 ने एडमिशन नहीं लिया होगा, फर्स्ट ईयर में सीट्स खाली रहे होंगे। समझ में आ सकता है आपको ये बातें? तो दोस्तों सर अब बच्चों का एक सवाल होता है कि सर अभी देखो ना सर, यहाँ पे एनटीडी लेडीज के लिए सीट है ही नहीं, तो हम डाले नहीं क्या लेडीज? तो ऐसा कुछ नहीं है यार, आप डाल दो। समझ में आ गया? आप बेसिकली इसमें अगर कुछ देखना है तो आप ये देखो कि उस कॉलेज में कितने सीट्स खाली है। समझ में आ गया? जैसे कि अभी आप माइनॉरिटी कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको माइनॉरिटी कॉलेज में दिखाई देगा। देखो, अब देखो दोस्तों माइनॉरिटी कॉलेज में कैसे दिखाई देता है। अब जैसे कि ठाकुर कॉलेज ये माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक हिंदी। अब दोस्तों इस कॉलेज में आप देख सकते हो टोटल कितना सीट्स है। देखो लैटरल एंट्री में 18 है, बराबर, और वैकेंसी में एक ही है, मतलब ये कॉलेज अच्छा है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 19 में से 10 सीट्स तो माइनॉरिटी के लिए है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 9 सीट्स है। समझ में आ गया? बाकी जो लिंग्विस्टिक हिंदी माइनॉरिटी है उनको 10 सीट्स गया है। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में अगर आपका वो माइनॉरिटी नहीं है और वहां पर बहुत कम सीट्स है, तो दोस्तों वो डालने का अवॉइड कीजिए, यही मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं अंदर, जितना बताऊंगा उतना कम है। दोस्तों आप समझ सकते हो। तो दोस्तों माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपको समझ में आ गया कैसे होता है, क्या होता है। बाकी ये सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज फॉर्म अच्छे से भरना और कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट जितने हो सके उतने कॉलेजेस डालना। मैक्सिमम 300 कॉलेज आप डाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डायरेक्ट सेकेंड ईयर कंसल्टेंसी के लिए लिस्ट नीचे दिया हुआ है। दोस्तों ऑलमोस्ट फुल हो चुका है कैप 1 के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।